हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस समझाऊंगी। कल मैंने आपको अफर्मेटिव समझाए थे और आज की वीडियो में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस समझाऊंगी। तो आप नेगेटिव सेंटेंस देख सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जहां पर नॉट और नेवर का प्रयोग होता है, यानी कि नहीं या कभी नहीं का प्रयोग होता है। वे सेंटेंस कौन से होते हैं? निगेटिव। कौन से होते हैं वे सेंटेंस? निगेटिव। देखो निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग जो होता है वो नहीं के लिए होता है। किसके लिए होता है वो? नहीं के लिए। किसके लिए होता है? नहीं के लिए। नहीं के लिए। तो आई वी यू यानी कि प्लूरल नाउन के साथ में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन मैं बता रही हूं कि आई वी यू प्लूरल नाउन के साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डू नॉट का प्रयोग होगा। तो ही शी इट सिंगुलर नाउन। ही शी इट सिंगुलर नाउन, जो भी कोई एक वचन हो, जिस सेंटेंस में कोई एक ही कार्य कर रहा है तो उसके लिए डज नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डज नॉट का प्रयोग होगा। कभी नहीं, जिस सेंटेंस में कभी नहीं आता है, जिस सेंटेंस में क्या आता है? कभी नहीं, उसके लिए नेवर का प्रयोग होगा। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। या आप देख सकते हैं कल की वीडियो में मैंने बताया था एस या ईएस कहां कहां लगेगा और किसके लिए लगेगा और कैसे लगेगा, वो मैंने सब आपको कल समझा दिए थे। तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जिस सेंटेंस में कभी नहीं आ रहा है उसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। किसका नहीं प्रयोग होगा? डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, या मैं खाना नहीं बनाता हूं, या मैं कपड़े नहीं धोता हूं। अब आप देख सकते हो, मैं कपड़े नहीं धोता हूं, मैं कपड़े नहीं धोता हूं। तो इसमें आप फॉर्मूला जो है इसका वो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज नॉट, यानी कि डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब, सॉरी प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके अकॉर्डिंग ही हम सारे सेंटेंस करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। उसमें धोना, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? डू, यानी कि नहीं के लिए डू नॉट और डज नॉट ये लगेगा। उसके बाद हमारी वर्ब लगेगी। वर्ब हमारी क्या है? धोता। धोता हमारी क्या है? वर्ब। उसके बाद आ जाइए ऑब्जेक्ट। क्या धो रहा है वो? कपड़े। क्या धो रहा है वो? कपड़े। कपड़े। क्या धो रहा है वो? कपड़े। तो ये हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैं क्या हूं इसमें? सब्जेक्ट है। नहीं, डज नॉट इसकी डू नॉट और डज नॉट है नहीं पे, और कपड़े धोना यानी कि कपड़े धो रहा वो ऑब्जेक्ट है और धोता हमारी वर्ब है। धोना क्या है हमारी? वर्ब। यानी कि किसे धो रहा वो? कपड़े को धो रहा, तो धोना क्या हुई? वर्ब हुई। अब इसके ही अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम अपने सेंटेंस? इस फॉर्मूले के। यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया तो हम क्या लगाएंगे? आई। क्या लगाएंगे हम सबसे पहले? आई। फिर उसमें से आई के साथ में मैंने आपको बताया था, आई के साथ में डू नॉट का प्रयोग होगा। आई के साथ में किसका प्रयोग होगा? डू नॉट। तो आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धोना, वॉश। इसमें ऐसा चाह रहा है, देखो वर्ब में ऐसा चाह रहा है। यहाँ पे हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी।
किसके साथ लगेगी? फर्स्ट फॉर्म के। तो ये फर्स्ट फॉर्म में है हमारी, है ये प्लूरल नाउन में जा रहा है सेंटेंस। तो आई डू नॉट वॉश क्लोथ, ठीक है, वह कपड़े नहीं धोता है या मैं कपड़े नहीं धोता हूं। तो एक तो सेंटेंस हो गया आपका, आपका एक सेंटेंस ये हो गया गाइस। तो दूसरा देखना आप, मोर जंगल में नाचता, मोर जंगल में नाचता है। मोर कहां नाचता है? जंगल में। तो मोर क्या हुई हमारी? मोर सब्जेक्ट हुआ, पिकॉक, द पिकॉक। द क्यों लगाया इसमें? क्योंकि ये एक विशेष चीज है मोर, ठीक है, वो हमें हर वक्त मतलब जंगल में ही नाचता है, तो वो विशेष है, तो इसलिए यहाँ पे द लगाया गया। तो द पिकॉक अकेला नाच रहा है ना मोर, अकेला नाच रहा है ना मोर, तो अकेले नाचने के लिए तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। अगर वहां पर बहुत सारे मोर नाच रहे तो डू नॉट लगता। मोर जंगल में, सॉरी यहाँ पर आएगा नहीं नाचता है, नहीं नाचता है, डज नॉट लगी हमारी, ठीक है। यानी कि द पिकॉक डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट डांस, क्या कर रहा है? वो नाच रहा है, ठीक है, तो डांस आ जाएगी। द पिकॉक डज नॉट डांस, नाचना, इन किसमें नाच रहा है? वो अंदर, यानी कि जंगल में नाच रहा है, अंदर, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। मोर कहां नाच रहा है? जंगल में। फॉरेस्ट क्या हुआ हमारा? जंगल। फॉरेस्ट क्या हुआ हमारा? जंगल, ठीक है। फॉरेस्ट की इंग्लिश क्या होती है? सॉरी, जंगल की इंग्लिश क्या होती है? फॉरेस्ट। तो मोर कहां पे नाच रहा है? द पिकॉक डज नॉट डांस इन द फॉरेस्ट, ठीक है, आगे समझ में? द पिकॉक डज नॉट डांस इन द फॉरेस्ट, ये समझ में आ गया सेंटेंस? ये सेंटेंस आपकी तो समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये तो हुआ इसका, जो इससे पहले सेंटेंस मैंने समझाया था वो इसका हुआ, यानी कि जिसमें आई भी, यू, दे या प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन आए तो उसमें क्या लगेगा? डू नॉट। और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगेगा? डज नॉट। कभी नहीं के लिए, अब आ जाइए कभी नहीं, सेंटेंस क्या आएगा? कभी नहीं। मैंने इसमें कभी नहीं के लिए देखो बताया हुआ कि कभी नहीं के लिए नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस, सॉरी एस या ई एस लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस या ई एस। और डू नॉट और डज नॉट नहीं लगेगा, यानी कि डू नॉट और डज नॉट नहीं लगेगा। इसका मीन्स है कि नहीं लगेगा, इसमें इसका यूज नहीं होगा, नहीं होगा इसका यूज। तो आजिए अब आप वह कभी देर से नहीं आता है, वह कभी देर से नहीं आता है, वह कभी देर से नहीं आता है, आता है या आती है। अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे वह शी आ जाएगा, अगर आता है ना, लड़का आ रहा है ना, तो यहाँ पे ही आएगा। तो ही सब्जेक्ट हुआ हमारा, ही क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। तो ही नेवर, देखो कभी नहीं के लिए इसमें कभी भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है ना, तो कभी नहीं, यानी कि मैंने इसके लिए बताया था कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होगा, ही नेवर, ही नेवर आ गया ना, ही नेवर। और डज, डू नॉट और डज नॉट हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? डू नॉट और डज नॉट इसमें नहीं लगाएंगे। तो ही नेवर कम,
कम, लेट, देर से, देर से की क्या हुई, कम, लेट, कम कम कम। इसमें सेंटेंस में मिस्टेक है, बताओ क्या है इसमें मिस्टेक, बताओ आप। क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें बताया था कभी नहीं के लिए नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, ही क्या है, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के लिए एस ऐड हो जाएगा, वो भी किसमें, वर्ब में। तो ये हमारी कम क्या है, ये वर्ब है, क्या है ये हमारी वर्ब है। तो इसमें हम एस ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एस ऐड करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपके, यस मैम, ठीक है। एस ऐड होकर के तब ये सेंटेंस सही होगा। अगर आप एस ऐड नहीं करेंगे सिंगुलर नाउन वाले सेंटेंस में, जिसमें ही शी इट सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो हेलो गाइस, अब नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कि वो उस सेंटेंस को करके आप बताना। गंगा हिमालय से नदी में गिरती है। गंगा हिमालय से नदी में गिरती है, फर्स्ट सेंटेंस ये हुआ गाइस। सेंटेंस सेकंड है, मेरी माताजी कभी, इन्हें धमकाना, कभी खाना नहीं बनवाती है। मेरी माताजी कभी खाना नहीं बनवाती है, एक सेंटेंस ये है। तो ये दो सेंटेंस आप मुझे गाइस कमेंट करके बताना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो प्लीज मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे